हेलो दोस्तों, आइए। अब अगला चैप्टर आपको बचा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको ध्यान से सुनिए। हो सके तो अपना एनसीईआरटी का बुक और एक कॉपी लेकर बैठे, उसे नोट करते रहें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, पहले क्या बन सकता है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। ये तो शायद आपको आता होगा, अगर आप पढ़े हो, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। दूसरा क्या आता है कि आपको एक रैखिक समीकरण दिया रहेगा। देखिए, एक रैखिक समीकरण यहाँ है, एक यहाँ है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे करके पूछा जाता है कि बताइए कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अच्छा कहेगा केवल एक हल है या अद्वितीय हल है, संगत है, असंगत है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस तरीके से कहता है क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है। देखिए, अगर वह A1/A2, यहाँ से देखिए, यहाँ ये है, ये A1 है, A2 है, ये B1 है, ये B2 है, C1 ये C2 है। ठीक ना। देखिए A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 को, तो ग्राफीय रूपांतरण में क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी जो रेखाएं बनेंगी इनका वो ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी, यानी आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। अगर ये बीजगणितीय रूप में होगा तो केवल एक हल होगा। इसका क्या होगा, एक केवल एक हल, या कहेगा अद्वितीय हल है, या कहेगा संगत है। ठीक ना। दूसरा चीज क्या पूछेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर हो जाता है तो रेखाएं का संपाती हो जाएंगी, यानी एक सीधी रेखा में दोनों हो जाएंगी। और क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है, किसी का मान गायब कर देगा, वहां ए और बी रह सकता है, के रह सकता है, तो कहेगा कि अपरिमित रूप से उसके अनेक हल हैं। तो हम इस फार्मूले को रखेंगे A1/A2 B1/B2, रख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आसानी से वह आंसर पता चल जाता है कि के का मान क्या होगा, से ए या बी दिया रहेगा उसका मान क्या होगा। ठीक ना। आगे देखिए, संगत विषय कहा जाता है। अगर ऐसा आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की, तो कहेगा समांतर रेखाएं। ये क्या हो जाती है, समांतर रेखाएं, मतलब ऐसे पैरेलल चलती है, सीधे जाती है, कभी आपस में मिल नहीं सकती हैं। ये किसमें, ग्राफीय निरूपण में। अब कोई हल नहीं है, अगर कहता कोई हल नहीं है तो मान के चलिए यही वाला फॉर्मूला लगा करके आप आपसे A B C D किसी का मान गायब करके पूछेगा आपसे, तो आप मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी को असंगत भी कहा जाता है, ये असंगत भी होता है। और क्या है इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, और एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख करके आप टिक कर लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा ना पढ़ा करके आप वही पढ़ाया जाए जो आपके पेपर में आएगा। ठीक ना। देखिए, आपसे पेपर में कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो मानिए अगर जो क्वेश्चन आता है भले ही नंबर बदल के आएगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप हल कर लेंगे वहां पर भी। देखिए, प्रतिस्थापन आपको आता होगा, किसी एक्स वाई जो भी दिया रहेगा आपका मान, उसका मान दूसरे में रख करके हम मान ज्ञात करते हैं, वो वाला चीज है। विलोपन है, किसी को जोड़ घटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, किसी को विलुप्त किया जाता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली 3.3 में जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन उसका, दूसरा क्वेश्चन उसका, तीसरे क्वेश्चन में पहला, दूसरा और पांचवा जैसे क्वेश्चन को हल कर लीजिए। उसी के टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसी के टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है। अगले में देखिए प्रश्नावली 3.4 में, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, दो का पहला, दूसरा और तीसरा आप हल कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नावली 3.5 में क्या आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं, दूसरा का पहला और दूसरा, जो मैं बता रहा हूँ उसी को आप केवल हल करते रहिए, उसी को हल कर लीजिए। प्रश्नावली 3.6 में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो 6 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले का सभी प्रश्न, पहले क्वेश्चन को सभी प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल कर लेना है, खासकर लास्ट वाले दो क्वेश्चन। तो पहले का सभी क्वेश्चन, लास्ट का दो है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। दूसरा चीज क्या है, दूसरे क्वेश्चन में पहला और तीसरा आपको हल कर लेना है। ठीक है। अभी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।